हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में सब्जेक्ट गुजराती प्राइमर की बुक में से पुनरावर्तन 2 यानी रिवीजन पुनरावर्तन 2 रिवीजन 2 देखेंगे आज। इसमें हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। નીચેના પ્રશ્નોના એક શબ્દમાં उत्तर લખો। यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 वर्ड्स में आंसर देना है। इसमें हम देखते हैं 1 नंबर, ससला स्वभावे केवा छे। ससला स्वभावे केवा छे, तो आंसर आता है भूरा। इस तरह से हमको आंसर लिखना है भूरा। ससला स्वभावे केवा छे, तो आंसर आता है भूरा। अब 2 नंबर देखते हैं, छोकराओ शू वीणे छे, तो बोर। छोकराओ शू वीणे छे, तो आंसर आता है बोर। अब 3 नंबर देखते हैं, मिठू ने साना गीत गावा छे, तो होड़ीना। आंसर क्या आएगा, होड़ीना। अब 4 नंबर देखते हैं, पाकी केरीनो रंग केवो होय छे। पाकी केरीनो रंग केवो होय छे, आंसर आता है पीड़ो। कौन से कलर का रहता है, पक्का आम पीले कलर का, तो हमको गुजराती में लिखना है पीड़ो। अब 5 नंबर देखते हैं, बीजू तड़ाव कोणे जोयु हतु, तो आंसर आता है बगलाए। बगलाए। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नाना वांदराए तड़ावमां शुं जोयुं, तो चांदो। नाना वांदराए तड़ावमां शुं जोयुं, तो चांदो। अब 7 नंबर देखते हैं, कोना पीछा लांबा छे, तो आंसर आता है मोरना। कोना पीछा लांबा छे, तो मोरना। अब 8 नंबर देखते हैं, वाघनु शुं वांकू छे, तो नख। वाघनु शुं वांकू छे, तो आंसर आता है नख। 9 नंबर, दर्जीनी दुकान क्यां हती, तो आंसर आता है बजारमां। दर्जीनी दुकान क्यां हती, बजारमां। अब 10 नंबर का देखते क्वेश्चन, मनुए हाथीनी सूंढमां शुं भोंकी दीधुं। मनुए हाथीनी सूंढमां शुं भोंकी दीधुं, आंसर आएगा सोय। आंसर क्या आता है, सोय। अब 11 यानी 11वां नंबर देखते हैं, बधा बच्चा धबाक करता क्या पड़ा, आंसर आता है तड़ावमां। बधा बच्चा धबाक करता क्या पड़ा, तड़ावमां। ठीक है, तो ये जो 1 वर्ड्स में आंसर है ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और रीडिंग भी करना है और याद भी रखना है। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। નીચેની કવિતા વાંચી પ્રશ્નોના એક શબ્દમાં उत्तर લખો। यहाँ पे ये जो काव्य है वो हमको पढ़ना है और इसमें से ही जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर देना है। ठीक है, अब मैं कविता पढ़ रही हूँ, देखना। एक हती सकरी, एणे पाड़ी बकरी। बकरी गई चरवा, सकरी गई फरवा। फरीने आवी सकरी, डीठी नहीं पकड़ी। डीठी यानी देखावी। रड़वा लागी सकरी, ए ए ए। आवी पहुंची बकरी, बे बे बे। जब सकरी रोने लगती है तब बकरी वहां पे आके बे बे करने लगती है। सकरी पड़ी हंसी, है। फिर सकरी क्या करती है, हंसने लगती है। अब देखो ये छोटी सी कविता है, उसमें से ही हमको आंसर यहाँ पे देखने हैं। देखो इसमें से पैराग्राफ में, ये काव्य में से आंसर ढूंढ के हमको यहाँ पे बताना है। तो पहला 1 नंबर का क्वेश्चन है, सकड़ीए शू पाड़्યું હતું। सकड़ीए शू पाड़्યું હતું, तो आंसर आएगा बकरी। आंसर क्या आएगा, बकरी। अब 2 नंबर देखते हैं, बकरी क्या गई हती, तो आंसर आएगा चरवा। आंसर क्या आएगा, चरवा। अब 3 नंबर देखते हैं, कोण फरवा गયું હતું, तो सकरी। फरवा कोण गયું હતું, सकरी। अब कोण रड़वा लाग्યું, सकरी। यहाँ पे आएगा आंसर सकरी। ठीक है, बकरी केवी रीते बोली, बे बे बे। और लास्ट में 6 नंबर का क्वेश्चन है, सकरी केवी रीते हसी,
है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 का ब। कौंसમાંથી યોગ્ય અક્ષરો વડે શબ્દો બનાવો। यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यानी ब्रैकेट से उसमें से जो सही आंसर आता है वो हमको ब्लैंक्स यानी खाली जगह में लिखना है। 1 नंबर देखते हैं, टो खाली जगह, तो यहाँ पे अड़ा आएगा कि का आएगा, तो अड़ा, टोड़ा, टोड़ा। अब 2 नंबर देखते हैं, खाली जगह वाड़ी, तो की आएगा कि दी आएगा, आंसर आता है दी, तो पूरा वर्ड हमको यहाँ पे दी लिखना है, पूरा शब्द बनता है दीवाड़ी, दीवाड़ी। अब 3 नंबर देखते हैं, ख खाली जगह र, यहाँ पे एजू आएगा कि एजू आएगा, तो आंसर में आता है एजू, खजूर, खजूर। ठीक है, एजू लिखना है हमको इस तरह से, खजूर। अब 4 नंबर देखते हैं, तर खाली जगह च, यहाँ पे खू आएगा कि बू आएगा, तो बू आएगा, तरबूज, तरबूज। अब 5 नंबर देखते हैं, प खाली जगह गिया, यहाँ पे र आएगा कि त आएगा, तो त, पतंगिया, पतंगिया। अब 6 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं, द र खाली जगह, यहाँ पे घी आएगा कि जी आएगा, तो जी आएगा, तो हमको यहाँ पे जी लिखना है, पूरा शब्द बनता है दरजी, दर्जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क। કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। यहाँ पे ब्रैकेट्स दिया गया है, उसमें से सही आंसर है वो देख के हमको यहाँ पे खाली जगह भरनी है। 1 नंबर देखते हैं, हरणाना खाली जगह भागे छे, भोरा की टोड़ा, तो टोड़ा, तो ये जो आंसर है वो हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है, टोड़ा, तो पूरा ब्लैंक्स बनता है हरणना टोड़ा भागे छे। अब 2 नंबर, छोकराओ खाली जगह बोर वीणे छे, यहाँ पे काचा की पाका 2 ऑप्शन है, तो पाका, ये रहा आंसर पाका, तो हमको यहाँ पे पाका लिखना है, पूरी खाली जगह बनती है छोकराओ पाका बोर वीणे छे। अब 3 नंबर देखते हैं, भातीगढ़ खाली जगह, तो यहाँ पे पोशाक की रंगोली, तो आंसर आता है रंगोली, तो यहाँ पे गलत लिखा है रंगोली। ठीक है, तो भातीगढ़ रंगोली आएगा आंसर। अब 4 नंबर देखते हैं, डमडम वागे खाली जगह, डमडम क्या बजता है, ठोल की ढोल, तो ढोल, तो ये ढोल हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है, तो पूरा ब्लैंक्स बनेगा डमडम वागे ढोल। अब 5 नंबर, खाली जगह हवा में उड़े छे, हवा में कौन उड़ता है, बस की विमान, तो विमान, तो हमको यहाँ पे विमान लिखना है, तो पूरी ब्लैंक्स बनती है विमान हवा में उड़े छे। अब 6 नंबर देखते हैं, सांझ पड़ता खाली जगह लागी, गर्मी की ठंडी, तो आंसर आता है ठंडी, तो हमको यहाँ पे ठंडी लिखना है, पूरी खाली जगह बनती है सांझ पड़ता ठंडी लागे। अब 7 नंबर देखते हैं, बीजा तड़ाव में फूल पतंगिया अने खाली जगह देखाया, गुलाब की कमल, तो आंसर आता है कमल, तो हमको यहाँ पे कमल लिखना है, पूरी ब्लैंक्स बनती है बीजा तड़ाव में फूल पतंगिया अने कमल दिखाया। अब 8 नंबर देखते हैं, गाय खाली जगह चरे छे, गाय शू चरे छे, घास की पानी, तो घास, तो हमको यहाँ पे घास लिखना है, तो पूरी खाली जगह बनती है गाय घास चरे छे। अब 9 नंबर देखते हैं, दर्जीए हाथीने खाली जगह खावा आप्યું, दर्जीए हाथीने शू खावा आप्યું, केळू की जामफर, तो आंसर आता है केळू, तो हमको यहाँ पे केळू लिखना है, पूरी ब्लैंक्स बनती है दर्जीए हाथीने केळू खावा आप्યું। अब 10 नंबर देखते हैं, हाथीए गंदू पानी खाली जगह पर ઠાલવી દીધું,
વાસણો ઉપર કે કપડા ઉપર, તો કપડા ઉપર. यहाँ पे कपड़ा लिखना है. हाथी के गंदू पानी कपड़ा पर ठालवी દીધું. अब 11 यानी 11वां नंबर देखते हैं. सूरजનું खाली जगह. अंधारू के अर्जवजवारू. सूरज हमको उजाला देता है कि अंधेरा उजाला, तो यहाँ पे अजवाड़ू लिखना है. सूरजનું अजवाड़ू. तो ये पूरे ब्लैंक्स के आंसर मैंने लिखे हैं 1 से लेके 12 तक, सॉरी 11 तक. तो पूरे के पूरे तुमको लिखना है नोटबुक या फुल स्केप में और याद भी रखना है. आगे हम देखते हैं. अब देखो, अब क्वेश्चन 3 देखते हैं. अक्षरों गोठवी शब्दों बनाओ. यहाँ पे क्या करना है, जो आड़े टेढ़े वर्ड्स है उनको सही करके हमको लिखना है. जैसे कि एक दो य छा, डो य छा, तो उसका सही वर्ड्स बनता है छायडो, छायडो. अब दो नंबर का देखते हैं. बारग, बारग, तो उसका सही शब्द बनता है गरबा, तो हमको यहाँ पे लिखना है गरबा. अब 3 नंबर देखते हैं. दीपूपी, तो उसका सही शब्द बनता है पीपूडी, पीपूडी. अब 4 नंबर देखते हैं. कसरी, तो उसका सही शब्द बनता है शकरी, शकरी. 5 नंबर देखो. छपूडी, तो उसका सही वर्ड्स बनता है पूछड़ी, पूछड़ी. 6 नंबर देखो. त्रिधावी, त्रिधावी, तो उसका सही वर्ड्स बनता है विद्यार्थी, विद्यार्थी. ठीक है, विद्यार्थी. तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है. अब हम आगे देखते हैं. शब्दों गोठवी वाक्यों बनाओ. अब है ना, ये जैसे हमने वर्ड्स देखे वैसे ये वाक्य यानी सेंटेंस को भी ये सही से पूरा बनाने का है. जैसे 1 नंबर देखते हैं. थयु दुख खूब मनुने, उसका सही वाक्य बनेगा मनु ने खूब दुख थयु. ठीक है. अब 2 नंबर देखते हैं. फળ લાકડું અને આપે ઝાડપણ, तो सही वर्ड्स बनता है झाड़पण आपे. इसका सही वर्ड्स देखो नीचे में बताती हूँ, ये रॉन्ग लिखा है यहाँ पे. तो देखो 2 नंबर का सेंटेंस. फળ લાકડું અને આપે ઝાડપણ, उसका सही वाक्य बनेगा झाड़ फળ અને લાકડું પણ આપે. ठीक है, ये सही आंसर है. अब 3 नंबर देखते हैं. गाया तेणे गीतो, गाया तेणे गीतो, तो सही आंसर बनता है गीतो तेणे गाया. अब 4 नंबर देखते हैं. कड़कड़ दांत थाय ठंडी माँ, कड़कड़ दांत थाय ठंडी माँ, उसका सही वाक्य बनता है ठंडी में दांत कड़कड़ थाय, ठंडी में दांत कड़कड़ थाय. अब 5 नंबर देखते हैं. थयो आगर बगलो बधानी, थयो आगर बगलो बधानी, तो आंसर आता है बधानी आगर बगलो थयो, बधानी आगर बगलो थयो. अब 6 नंबर देखते हैं. एक हतु जंगल में तड़ाव, इसका सही वाक्य बनता है एक जंगल में तड़ाव हतु, एक जंगल में तड़ाव हतु. ठीक है, तो ये पूरे वाक्य के जो सही आंसर लिखे हैं, ये जो सही वाक्य वो भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है. अब हम आगे देखते हैं. क समान शब्दों जोड़ो, यानी एक जैसे जो वर्ड्स है उसको उसके साथ मैच करना है. जैसे कि यहाँ पे जाड़, सून, दयालु, मित्र, पाका, ये जो वर्ड्स है वही वर्ड सामने लिखे हैं जगह चेंज करके, तो हमको सेम वर्ड्स को मैच करना है. जैसे कि जाड़, तो जाड़ को हम जाड़ शब्द के साथ मैच करेंगे. सूंड, तो सूंड को हम सूंड शब्द के साथ मैच करेंगे. दयालु, तो दयालु को हम दयालु शब्द के साथ मैच करेंगे. मित्र, तो मित्र को हम मित्र शब्द के साथ मैच करेंगे. पाका, तो पाका को हम पाका शब्द के साथ मैच करेंगे. तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है. अब आगे देखते हैं. ક્વેશ્ચન 4 ચિત્રોને તેના સાચા શબ્દો સાથે
जोड़ो। यहाँ पे पिक्चर्स बताए गए हैं, तो पिक्चर्स को यानी सामने अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसमें से जो पिक्चर है उसका जो नाम है उसको उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। जैसे 1 नंबर में देखते हैं, ये है खरगोश यानी ससला की पिक्चर से। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स में नाम लिखे, 3 नाम है, ससला, छोकरा कि ससलो। तो यहाँ पे सही आंसर आता है ससला, तो इसको हम ससला शब्द के साथ मैच करेंगे। अब आगे देखते हैं, देखो ये साइकिल की पिक्चर से क्या बोलते हैं, इसे साइकिल। 2 नंबर में यहाँ पे 3 नाम बताए हैं, जहाज, साइकिल की घोड़ा गाड़ी। ये तीनों में से सही ये नाम इसका क्या है, साइकिल, तो इसको हम साइकिल शब्द के साथ मैच करेंगे। अब 3 नंबर देखते हैं, ये है पिक्चर्स कछुए की, है ना, जिसे हम गुजराती में काचबो बोलते हैं। यहाँ पे 3 नाम है, मगर, काचबो कि देड़को। इसमें से सही नाम क्या है इसका, काचबो, तो इसको हम काचबा शब्द के साथ मैच करेंगे। अब 4 नंबर देखते हैं, ये है चेयर यानी कुर्सी की पिक्चर से। यहाँ पे 3 नाम बताए गए हैं, तुलसी, टेबल की कुर्सी, तो सही आंसर आता है कुर्सी, तो ये पिक्चर को हम कुर्सी शब्द के साथ मैच करेंगे। अब 5 नंबर देखते हैं, ये है पिक्चर ढोल की, क्या बोलते हैं इसे, ढोल। यहाँ पे 3 शब्द है, ठोल, ढोल की टोल, तो सही शब्द है ढोल, तो इस पिक्चर को हम ढोल शब्द के साथ मैच करेंगे। ठीक है। अब 6 नंबर में है, ये है विमान की पिक्चर्स। यहाँ पे 3 नाम बताए हैं, विमान, आगबोट की होड़ी, तो सही नाम है विमान, तो ये विमान की पिक्चर से, तो विमान शब्द के साथ इसको मैच करेंगे। तो तुमको भी इस तरह से पिक्चर नहीं बनानी आता है तो कोई बात नहीं, पर समझ के याद रखना है। अब आगे देखते हैं, अब देखो ये है चित्रों जुओ, वाँचो अने लखो। यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं और सबके बारे में बताया गया है, वो हम देखेंगे क्या क्या बताया है। ये आम की पिक्चर से, यानी इसे गुजराती में बोलते हैं केरी। देखो, काची छू, लीली छू, पाकी छू, पीड़ी छू, इसका नाम हमको लिखना है, ये क्या है, केरी, तो हमको यहाँ पे केरी लिखना है। अब ये है पिक्चर विमान की, तो देखो, हवा में हूँ उड़ू छू, गर्र आवाज करू छू, ऐसा कौन करता है, विमान, तो हमको उसका नाम लिखना है विमान। अब नीचे देखो, ये पोपट की पिक्चर से, मारी लाल चांच, लीली लीली पांख, ये कौन है, पोपट, तो हमको ये उसका नाम लिखना है पोपट। ये फिश की पिक्चर यानी मछली की पिक्चर से, पानी में हूँ रहू छू, बाहर काढ़ो तो मरू छू, आंसर क्या आएगा, मछली। देखो, माछली, ठीक है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्क्रिप्ट में पूरा लिखना है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, चित्र ने आधारे खोटता अक्षर लखी योग्य शब्दों बनाओ। यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है उसके नाम जो अक्षर नहीं है वो लिख के हमको पूरा शब्द कंप्लीट करना है। जैसे ये पिक्चर से कबूतर की, यहाँ पे देखो क बू, यहाँ पे त नहीं है तो लिखा है बू और त लिखा है और र, पूरा शब्द बनता है कबूतर। अभी मंकी यानी वांदरानी पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना है वा द रो, वा द रो, यहाँ पे वा और रो लिखना है, पूरा शब्द बनता है वांदरो। यहाँ पे ओनली ये पिक्चर्स बगले की है, यहाँ पे ग दिया है तो हमको यहाँ पे आगे ब लिखना है और पीछे लो लिखना है, पूरा शब्द बनता है बगलो, बगलो, ठीक है। और ये है मेढक की पिक्चर्स, यहाँ पे ड को लिखा है, बाकी दोनों आगे अक्षर लिखने के हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मे ड, सॉरी ये पिक्चर्स डेढ़ का, ये डेढ़ को बोलते हैं गुजराती में से। यहाँ पे हमको लिखना है दे ड को, ठीक है, डेढ़ को। अब लास्ट में कोबीज की पिक्चर्स, यहाँ पे को और झ लिखा है तो बीच में कौन सा अक्षर लिखेंगे, बी, पूरा वर्ड्स बनता है को बीज, कोबीज।
तो ये भी तुमको समझना है। अब नीचे देखो, नीचे काव्य पंक्ति पूर्ण करो। यहाँ पे जो कविता है वो हमको पूर्ण करनी है। અમે ઝરણા તીરે જાતા, અમે હસતા રમતા ગાતા, પાણી પીતા હરણા, ઘાસ ચરતા સસલા, અમે પાછળ પાછળ જાતા, અમે હરતા રમતા ગાતા, ભાગે હરણના ટોળા, બીએ ससला भोड़ा। ये जो कविता है ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में करना है और समझना है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में देखते हैं ब, नीचे ना शब्दों लखो। यहाँ पे तुमको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको क्या करना है, कॉपीराइट करना है। जैसे कि 1 नंबर मधुर, तो तुमको सामने मधुर लिखना है। 2 नंबर इतिहास, तो तुमको सामने इतिहास लिखना है। 3 नंबर शिखामण, तो तुमको सामने शिखामण लिखना है। 4 नंबर थांभलो, तो ये तो तुमको यहाँ पे लिखना है थांभलो। 5 नंबर खिसकोली, तो तुमको सामने खिसकोली अच्छी राइटिंग में लिखना है। डूंगरी, तो डूंगरी लिखना है। हिंचको, तो हिंचको लिखना है। सूंड, तो सूंड लिखना है। सुगड़, तो सुगड़ लिखना है। दुकान, तो दुकान लिखना है। फूलदानी, तो फूलदानी लिखना है। और अजवाड़ू, तो अजवाड़ू लिखना है। यानी कि यहाँ पे जो जो वर्ड शब्द दिए गए हैं वो देख के तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा एक गुजराती में इंग्लिश प्राइमर की बुक में, गुजराती प्राइमर की बुक से उसमें ये पुनरावर्तन 2 यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।